Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to the new video. I'm Abdurrahman from Coding Drafts और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं जिसके अंदर हम ऑल काइंड ऑफ चार्ट्स क्रिएट करेंगे, जिसमें लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, etc. जितने भी चार्ट कैटेगरीज हैं हमारे पास, हम कोशिश करेंगे कि सारी की सारी चार्ट कैटेगरीज हम कवर करें। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइन चार्ट के हवाले से कि लाइन चार्ट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम डायनामिक डेटा पास करके उसमें हम डायनामिक डेटा कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। लाइन चार्ट क्रिएट करने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ करेंगे विच इज़ कॉल्ड रीचार्ट्स। मैं रीचार्ट को ओपन करता हूँ। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी जा सकते हैं आप। यहाँ से आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन, गाइड में जाएंगे तो उसकी बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगी। और अगर मैं जाता हूँ होम पेज पे तो यहाँ से मुझे उसकी पैकेज इनिशियली मैं जैसे चलें शुरू करते हैं। इनिशियली सबसे पहले हमने पैकेज को इंस्टॉल करना है। तो सिंपली हम ये कमांड कॉपी कर लेंगे विच इज़ npm install रीचार्ट या yon add रीचार्ट्स। तो मैंने ऑलरेडी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर लिया React.js की, जिसमें मैं अगर पैकेज.json में जाऊँ तो यू विल सी कि मैंने रीचार्ट का पैकेज ऑटोमेटिक ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, मैं जाऊँगा app.js के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने एग्जीक्यूट भी किया हुआ है। लाइन चार्ट क्रिएट करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं कि लाइन चार्ट की बेसिक डॉक्यूमेंटेशन क्या है। तो इनिशियली सबसे पहले हम जाएंगे लाइन चार्ट पे। तो सबसे पहले हम देखें कि लाइन चार्ट क्रिएट करने से पहले हमें चार्ट के पेरेंट कंपोनेंट को इंक्लूड करना है विच इज़ रिस्पॉन्सिव कंटेनर, और उसमें हमने क्रिएट करना है लाइन चार्ट। ठीक है, रिस्पॉन्सिव कंटेनर के अंदर अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं कैसे करूँगा। तो उसका इसको चाइल्ड कंपोनेंट है विच इज़ लाइन। ठीक है, और अगर मैं लाइन को देखूँ तो लाइन की अगेन हमारे पास कुछ पेरेंट कंपोनेंट्स हैं विच इज़ लाइन चार्ट। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इनटू एडिटर ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ों को क्लियर करूँ। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं कुछ कंपोनेंट्स फ्रॉम रीचार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेरेंट कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे विच इज़ रिस्पॉन्सिव कंटेनर। ठीक है, और उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें अगेन उसके एक पेरेंट कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ लाइन चार्ट। ठीक है, और लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें उनका चाइल्ड कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी विच इज़ लाइन। ओके, इनिशियली मैं इस H1 के नीचे ही अपना लाइन चार्ट ड्रॉ करूँगा। लाइन चार्ट ड्रॉ करने के लिए हमें सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपना कंपोनेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिव कंटेनर। ठीक है, और इसके अंदर हमारा एक चाइल्ड कंपोनेंट होगा विच इज़ लाइन चार्ट, और लाइन चार्ट के अंदर हमारे पास हमने लाइन ड्रॉ करनी है। सो वी विल यूज़ लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी कंटेनर की एक विड्थ डिफाइन करते हैं विच विल बी विड्थ 100%। और इसका एस्पेक्ट हम रख देते हैं 3। और अब हमें कुछ डेटा डिस्प्ले करना है अपने चार्ट के अंदर। तो इनिशियली आपको यहाँ पर कुछ भी एज इट इज़ डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक डेटा ही पास नहीं किया।
हम अपने लाइन चार्ट को डेटा पास कर लेंगे सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पर एक अरे क्रिएट की हुई है, जिस अरे से हम डेटा लेंगे और वो डेटा हम पास करेंगे अपने चार्ट को। ठीक है, तो मैं अपने डेटा को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ और स्पेस यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये अरे जो है ये मैं पास कर दूँगा अपने लाइन चार्ट को। सो डेटा विल बी अरे, ठीक है। और डेटा पास करने के बाद मैं अभी एक लाइन क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। और लाइन में अब मैंने लाइन किस की एट्रीब्यूट के लिए मैंने लाइन डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लाइन क्रिएट करूँगा जिसमें मैंने अपने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ डिस्प्ले करनी है स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगा डेटा की, ठीक है, जो कि होगी मेरी स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू माई डेटा। यहाँ पर हम स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, सो यहाँ पर स्टूडेंट होगी। और इसमें मैं करता हूँ Ctrl+S और मैं जाता हूँ पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यू विल सी कि यहाँ पर एक लाइन कॉर्नर में ड्रॉ हो गई है, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटी सी लाइन ड्रॉ हुई है और ये सेंटर में भी नहीं है। और इसको थोड़ा सा हम इसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि हमारा जो चार्ट है इसकी मैं विड्थ डिफाइन कर लूँगा। सॉरी, एक मिनट, इसको मैं ज़रा 100% करूँ। सो आई थिंक हमारा यहाँ से काम हो जाएगा, ठीक है। सी हमारी वो लाइन ड्रॉ हो गई है, ठीक है। बट हमें ठीक है, लाइन हमारी ड्रॉ हो गई है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। चूँकि हमारे पास चार्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का होता है, तो यहाँ पर ना हमारे पास एक्स एक्सिस की लाइन आ रही है ना हमारे पास वाई एक्सिस की लाइन आ रही है, ठीक है। तो वो डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है विच इज़ एक्स एक्सिस। हम उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे, एक्स एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। और लाइन के ऊपर ही मैं ड्रॉ कर लेता हूँ अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस में हम अपना डेटा की सेट कर लेते हैं विच विल बी जो कि मैंने वहाँ पर डिस्प्ले करवाना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट का डेटा ऊपर डिस्प्ले करवा रहा हूँ तो मैं नीचे नेम के अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवा देता हूँ कि C++ में मेरे कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर मेरा जो डेटा की होगा इट विल बी नेम और रिफ्रेश। तो सी बॉटम पे हमारी जो एक्स एक्सिस की लाइन है वो डिस्प्ले हो गई है। इन जावास्क्रिप्ट में हमारे पास इतने स्टूडेंट हैं, PHP में इतने हैं, जावा, C# एंड C++ में इतने स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास ये कोई मार्जिन बॉटम वगैरह नहीं आ रहा, तो हम अपने लाइन चार्ट की जो विड्थ है वो भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो इस विड्थ को हम कर लेते हैं 500, ठीक है। और इसकी हाइट भी कर लेते हैं हम विच विल बी 300 पिक्सल। करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। और इसका हम कर देते हैं मार्जिन, इसमें हमारे पास आ जाएगा टॉप 5 राइट 300 लेफ्ट 20 एंड बॉटम 5, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रॉपर चार्ट डिस्प्ले होगा। एंड इसी के साथ साथ हम जो है अपने हमारी जो लाइन है, ठीक है, इसमें
हम अपने लाइन इससे पहले ये करने से पहले हम अपनी वाई एक्सिस की लाइन भी यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। सो हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पर कहाँ गया मेरा कोड एडिटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा अपनी वाई एक्सिस को भी, वाई एक्सिस, सो करूँगा रिफ्रेश, और एक्स एक्सिस के बिल्कुल नीचे हम अपना डिफाइन कर लेंगे वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू आर डेटा के हिसाब से वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मींस कि मेरा मैक्सिमम नंबर जो है इट्स आई थिंक 15, ठीक है। तो उसने 15 के अकॉर्डिंग उस वाई एक्सिस की रेंज डिफाइन कर दी है, ठीक है। एंड अच्छा, और साथ ही साथ अगर हम इसके होवर पे अगर अपनी कोई टूल टिप या इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहें तो उसके लिए हमारे पास एक और कंपोनेंट यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड टूल टिप, और सिंपली यहाँ पर हम टूल टिप को भी इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद सी, तो जहाँ पर भी हम होवर करेंगे तो वो उस हिसाब से हमारे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग कि सी हैश में हमारे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करूँ अकॉर्डिंग टू माय डेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फीस भी आ रहा है तो हम यहाँ पर मल्टीपल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं इसी लाइन की कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं अपना डेटा की जो है उसको फीस रख लेता हूँ, ठीक है। सो यू विल सी कि यहाँ पर मेरे पास 2 सेपरेट लाइंस आ गई हैं, ठीक है। तो ये टूल टिप में आपको इक्वली इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है कि जावा के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और उनकी फ़ीस दोनों ही यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ हम इनका स्ट्रोक भी चेंज कर सकते हैं। स्ट्रोक मीन इन लाइंस के कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। लाइक कि यहाँ पर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है स्ट्रोक का, और स्ट्रोक में फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के लिए रेड रख लेता हूँ, ठीक है, और फीस के लिए मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो यू विल सी यहाँ पर भी टूल टिप के अंदर भी हमें वो कलर में डेटा डिस्प्ले हो रहा है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास एक और की एट्रीब्यूट होता है विच इज़ कॉल्ड एक्टिव नोड, एक्टिव डॉट, ठीक है, जिसमें हम रेडियस सेट कर लेते हैं अपना 8 का। ये क्या है कि जब भी हम किसी भी डॉट के ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ पे हमारे नोड्स जो हैं एक्टिव रहेंगे, रेस्ट ऑफ हमारे जो नोड्स हैं वो इनएक्टिव होंगे, ठीक है। ये रेडियस हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैं इसको 18 और 18 कर दूँ सो यू विल सी ये डॉट्स बहुत बड़े हो जाएंगे, लेकिन हमें होवर के हिसाब से दिखाया जाएगा कि रिसेंटली ये जो हमें टूल टिप डिस्प्ले हो रही है ये किन नोड्स की किन नोड्स का डेटा हमें डिस्प्ले हुआ जा रहा है। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है कि हम इन लाइंस की स्पेसिफिक टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं। लाइक टाइप इक्वल टू, तो हमारे पास मल्टीपल टाइप्स होती हैं। चलते हैं ज़रा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सो सी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक क्लोज्ड, बेसिक ओपन, लीनियर, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए मोनोटोन यूज़ कर लेता हूँ। सो यू विल सी कि हमारे इसको मैं करता हूँ तो ये बहुत ही प्यारी और एक कर्व लाइन हमारे पास आ गई है, ठीक है। मैं इसका थोड़ा सा रेडियस कम कर देता हूँ, 8, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम अपने इस लाइन चार्ट में वो भी डिस्प्ले कर सकते हैं लेजेंड। अगर आपको लेजेंड्स का ना पता हो
जो आपने नॉर्मली चार्ट्स देखे होंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लाइन चार्ट पे जाऊँ तो ये बॉटम पे देखें हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है कि लाइक दिस लाइन, पर्पल लाइन इज़ फॉर पीवी एंड ग्रीन लाइन इज़ फॉर यूवी। तो ये ड्रॉ करने के लिए सिंपली हम एक और कंपोनेंट इसमें इंपोर्ट कर लेंगे विच इज़ लेजेंड। इसको हम लेजेंड कहते हैं, ठीक है। और ये एल कैपिटल होगा हमारे पास, और ये लेजेंड हम यहाँ पर एक्स एक्सिस में टूल टिप के नीचे यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे। सो उसको मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो यू विल सी कि हमें यहाँ पर लेजेंड्स डिस्प्ले हो रहे हैं और कलर भी यहाँ पर डिफाइन हो रहा है कि लाइन जो है वो कौन से कलर की है। और उसके अलावा अगर आपने इसके अंदर ग्राफ डिस्प्ले करना हो, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास एक और कंपोनेंट है, होता है लाइन चार्ट के अंदर, विच इज़ कॉल्ड कार्टेशियन ग्रिड, ठीक है। और इसको भी हम ऐड कर लेते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर। सो यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास एक ग्रिड बैकग्राउंड पे आ गया, ठीक है। लेकिन हम अपने इस ग्रिड को चेंज भी कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका स्ट्रोक चेंज करना है अपनी ग्रिड का, तो यहाँ पर मेरे पास एक एट्रीब्यूट होगा स्ट्रोक डैश अरे, ठीक है। तो हमारे जितने भी स्ट्रोक होंगे वो डैशेस में डिस्प्ले होंगे। तो मैं इसको मैं पास कर देता हूँ वैल्यू 3 की। तो ये डैशेस जो हैं हमें स्मॉल और थोड़े से हाईलाइटेड नज़र आएंगे। मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, सो यू विल सी कि ये जो मेरी लाइंस हैं ये आपको डॉटेड डिस्प्ले हो रही होंगी। इसी तरह हम अपनी टूल टिप का भी कलर चेंज कर सकते हैं। लाइक सिंपल अगर आप स्टाइलिंग करना चाहें अपने टूल टिप के ऊपर, सो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है विच इज़ कंटेंट स्टाइल के नाम से, जिसके अंदर हम अपनी CSS लिख सकते हैं। लाइक बैकग्राउंड कलर इज़, मैं इसको कर देता हूँ येलो। सो यू विल सी कि इसमें मैं करूँगा रिफ्रेश, और यू विल सी कि हमारी टूल टिप इस टाइम आपको येलो कलर में डिस्प्ले हो रही है। और सो आई थिंक लाइन चार्ट के लिए हमारे पास इतना ही। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी इजी और आपको समझ भी आया होगा। इन केस कोई भी आपकी क्यूरीज हो, आप मुझे कहीं पे भी अप्रोच कर सकते हैं। लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप कमेंट भी कर सकते हैं और मुझे अप्रोच भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।